हेलो दोस्त, क्या हाल चाल? आई थिंक ऑल राइट। तो आपका फिर से स्वागत है हमारी चैनल इनोवेटिव लर्निंग हब में, जहाँ पे हम इनोवेशन ही करते रहते हैं। तो आई होप डियर आप सभी एक क्वेश्चन के साथ आए होंगे, सर आप कैसे बता पाओगे हमें मास और वेट के डिफरेंस के बारे में, क्योंकि हमारे स्कूल के टीचर्स भी नहीं बता पाए। आज तक हम कंफ्यूजन में हैं, कैसे दूर करें इस कंफ्यूजन को। अरे भैया, तुम्हारे भैया इजी है? तो डरने की क्या बात है। चलिए समझेंगे। आप बेटा इतना बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा ना, भूल भी नहीं पाएगा। और वहां से एक लाइक ठोक देना। अरे वाह, वेरी गुड। चलो ध्यान देते हैं। सर, मास एंड वेट होता क्या है, बिल्कुल देख लेते हैं। ओ माय गॉड, अरे भाई चल। हाँ, अरे सर आपने तो चांद और अर्थ को दोनों को साथ में लिया है, चंदा मामा पूम पूम आ। अब मुझे बताओ, मेरे ये धन्नो है, राइट? धन्नो आया पैराशूट पहन के। और धन्नो का जो मास है ना 100 किलो है सर। और धन्नो का वेट 980 न्यूटन है। तो सर, अगर धन्नो जाएगा मून के पास तो इसका मास और वेट दोनों में से क्या चेंज होगा, आप बता दो। धन्नो को आप अपने पीछे मत छुपाओ। अरे नहीं ना यार, कैसे छुपा रहा हूँ, मेरा वीडियो जरा देख लो यार, कितना अच्छा दिख रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। अब जब धन्नो गया वहां पे, तो धन्नो का मास चेंज नहीं होगा, उसका वेट चेंज होगा। समझा क्या? वही आज हम पढ़ने वाले हैं, मास एंड वेट। सर कैसे चेंज हुआ, क्या रीजन है, ये तो बता दो भाई। बता रहा हूं, क्योंकि वेट किस पे डिपेंड होता है भैया? एम इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी पे। कौन सा ग्रेविटी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। राइट, तो चलो देखते हैं मास और वेट के बीच में, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। भाई मैं हूं वहां पे टीचर, मतलब बाकी सब चीजें नहीं छुपेंगी। वेट, वेट की स्पेलिंग आती है ना? हाँ, ये भी बताओ क्या? नहीं, चल। हाँ सर, मास पहला पॉइंट बताता है कि जो भी अमाउंट है मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, मीन जैसे कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मेरे अंदर जो भी मैटर प्रेजेंट है, राइट, उसे मैं क्या कहूंगा? मास कहूंगा। उसे मैं क्या कहूंगा? मास। मतलब क्या? मैं एक इंसान हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ। मेरी बॉडी किससे बनी हुई है? एक मैटर से बनी हुई। मेरे बॉडी में जितनी भी मैटर्स प्रेजेंट है, उसे मैं क्या कहूंगा? मास। क्या कहूंगा? मास। राइट, जैसे कि मैं 50 किलो का हूं या 60 किलो का हूं, ये मेरा क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। लेकिन सर, ये वेट बोलता है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंड एज द फोर्स विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या सर? मतलब क्या, वेट जो है ना डिपेंड होता है कि ग्रेविटी पे, राइट, और फोर्स पे। ग्रेविटी एंड फोर्स मींस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी। सर कैसे? 2 मिनट ध्यान देते यहाँ पे। जैसे अर्थ, जुपिटर और सन दोनों आगे, तीनों आगे भाई। हाँ, ले, मोटू पतलू की जोड़ी, ओहे ओहे ओहे। देखो, मोटू की मास कितना, मोटू का मास कितना है? मोटू की मास अरे नहीं यार, मोटू की मास, मोटू का मास कितना है? 100 ग्राम, 100 किलोग्राम। जुपिटर पे मोटू जाएगा तो मास चेंज होता ही नहीं है, क्योंकि मास उसके बॉडी में जितना वो मैटर प्रेजेंट है उतना ही होगा। राइट, अगर मोटू जाएगा कहाँ पे? ये सन पे, तो उसका भी मास चेंज नहीं होगा। हाँ है ना? लेकिन सर, जब मोटू वापस अर्थ पे आया, तो उसका वेट था 980 न्यूटन। राइट, क्या था ना? मास 980 न्यूटन। बट सर, जब मोटू जुपिटर पे गया तो उसका मास, ये उसका वेट चेंज हो गया। कितना हो गया? 2600 न्यूटन। और जब मोटू वापस से और ये सन पे गया तो उसका वेट हो गया 27 किलो 500 न्यूटन। इतना। सर कैसे हुआ? क्योंकि मास डज नॉट चेंज विथ प्लेस। मास जगह पे चेंज नहीं होता। मास प्लेनेट टू प्लेनेट चेंज नहीं होता। मास सैटेलाइट टू सैटेलाइट चेंज नहीं होता। बट जो वेट होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। एस जी चेंज होता है, वेट भी चेंज होता है। जैसे कि बेटा मुझे ये बताओ, हाँ, मेरा मास कितना है? मैं 60 किलो का हूं, ठीक है। और अर्थ की ग्रेविटी कितनी है पता? 9.8 है ना? हाँ है ना? अब मुझे सोच, ये जो मोटू था अपना, ये जो मोटू था, मोटू का मास कितना है अर्थ पे? 100 किलोग्राम है कि नहीं? 100 किलोग्राम है ना? हाँ है ना? जब मोटू का मास 100 केजी, मास जो है 100 किलो है। और देख लो यहाँ पे जो एम जी होता है, मास कितना हो गया मेरा? 100 किलो। मोटू का मास 100 किलो हो गया। और जो ग्रेविटी क्या है? 9.8। जब 100 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे देख, यहाँ पे एम जी पे देख, एम जी मास कितना है? 100 किलो। जी क्या है? ग्रेविटी हो गया ना?
ग्रेविटी 9.8 है ना, तो 100 इंटू 9.8 कितना होगा, 980 न्यूटन होगा। तो देख पीछे देख 980 न्यूटन है कि नहीं अर्थ पे। मतलब आपको बस ग्रेविटी पता होना चाहिए हर एक प्लेनेट का, आप उसका वेट निकाल लोगे। समझ में आया? वेट किस पे डिपेंड होता है भाई? हाँ, मास और ग्रेविटी पे, राइट। जी भी चेंज होता है और वेट भी चेंज होता है, समझ में आया क्या? लेकिन मास सेम होता है। थर्ड पॉइंट, ऐसा है यूनिट क्या है बेटा मास का, केजी, और सीजीएस यूनिट क्या है उसका, ग्राम। और वेट का बेटा क्या है देख लेते हैं। वेट का ऐसा यूनिट है न्यूटन, और सीजीएस यूनिट है डाइन। भाई डायन नहीं, ओके ये तो बहुत आगे का आ गया, बट आई होप कि आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा मास और वेट का डिफरेंस बिटवीन। जो आज तक आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन ही बना रहता है कि सर कैसे समझे कैसे नहीं समझे, बट मैं आप सभी के लिए एक सिंपल वर्ड में बना के ला के दे दिया हूँ एक मस्त तरीके से कि मास और वेट के बारे में पता चल गया, राइट। आई होप कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और ऐसे समझते रहो और ऐसे बने रहो हमारे चैनल इनोवेटिव लर्निंग हब के साथ, और ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते रहो। आई होप कि आप सभी लाइफ में बहुत आगे जाओगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, शुक्रिया।